Hello, my dear students. This is Swati Chawla. Again, I welcome you all on my YouTube channel and the series of class 11th and 12th Computer Science with Python. In this video, we are going to discuss two programs based on the topic text file. So, this is our first program. Write a Python program to read the data from a text file and count all the words having T as last character. Means I have to count the words. पहले उसको हम डिस्प्ले कराएंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे. एंड दीज टू प्रोग्राम्स आर वेरी इजी. प्लस इसमें थोड़ा सा लॉजिक आपका क्या रहेगा, डिफरेंट. ठीक है, वर्ड्स वाला तो आप इजीली कर लोगे. नेक्स्ट देखो कौन सा है. In this you have to display and count all the lines having T as last character. So in this video we will cover these two programs. First करेंगे बेटा पहले हम. In this you have to read the data from a text file and count the words having T as the last character. इस T की प्लेस पर कोई भी हो सकता है बेटा. ठीक है. So now let's start this. As you can see I have opened my Python. The very first step we have to define the function. Suppose here I am writing count and T. That means I have to count the words ending with T. Generally in question the file name and the function name will be given to you. So you have to write those names only. And if it is not given, that's your choice. You can write any name. But try to give the meaningful names. Now next is you have to open the text file. And the file on which we are working is codes.txt. Let me show you my txt file. This is the text file on which we will perform the following operations. यही फाइल हम यूज करेंगे बेटा दोनों प्रोग्राम्स में. अब मुझे क्या करना है, डेटा को रीड करना है. और एक चीज ध्यान रखना बेटा, जब भी आपके क्वेश्चन में कोई भी टास्क वर्ड से रिलेटेड होगा, सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए, डेटा को रीड करके मुझे उसको स्प्लिट करना. स्प्लिट फंक्शन यूज करोगे. After reading the data from a read function, we have to split. मुझे words को separate करना है बेटा. उसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है बेटा, split function. So हमने क्या किया बेटा, first of all we have opened the file in read mode. Now we have to read the data from a file. So for that we are using read function. अब let me show you कि इस data variable में वो data read कर रहा है कि नहीं. Step by step करेंगे. ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी. Now let me just execute this. Now see here बेटा, उसने सारा का सारा डेटा मुझे रीड करके डिस्प्ले कर दिया. अब मुझे क्या करना है, वर्ड्स को सेपरेट करना है. फॉर दैट वी हैव टू यूज द कोई भी एक वेरिएबल नेम ले लो, वर्ड्स इक्वल्स टू डेटा डॉट स्प्लिट फंक्शन यूज करेंगे बेटा. स्प्लिट फंक्शन आपका यूज होगा, स्ट्रिंग पर अप्लाई होगा और रिजल्ट आपको देगा बेटा लिस्ट की फॉर्म में. इफ आई एम ट्राइंग टू प्रिंट दिस वर्ड्स वेरिएबल, तो अब देखो मेरे पास ये सारे वर्ड्स आ गए. अब मेरा काम इजी हो गया. आई हैव टू यूज दिस फॉर लूप. इस पर फॉर लूप अप्लाई करोगे बेटा. उसके बाद मेरे पास जितने भी वर्ड्स हैं वन बाय वन वर्ड्स आएंगे. अब मुझे चेक करना है वो टी से एंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. दैट मीन्स उनका लास्ट कैरेक्टर चेक करना है पोजिशन पर. तो लास्ट पोजीशन के लिए हम लोग -1 लिख सकते हैं बेटा. ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस पर हमने फॉर लूप लगाया फॉर आई इन वर्ड्स. ओके, तो अब मुझे क्या करना है, कंडीशन चेक करेंगे. अब आई में मेरे पास क्या आया बेटा, एक वर्ड. सो इफ आई ऑफ -1 डबल इक्वल्स टू, यहाँ पर आप कोई भी कैरेक्टर लिख सकते हो जिसको मुझे कंपेयर करा. पहले वो वर्ड प्रिंट करा करके देख लेते हैं. इफ इट इज प्रिंटिंग तो दैट मीन्स वो काउंट भी करेक्ट करेगा. हियर यू हैव टू क्लोज द फाइल ऑल्सो. ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा. नाउ सी इट इज डिस्प्लेड ऑल द वर्ड्स विच आर एंडिंग विथ टी. सारे के सारे वर्ड्स डिस्प्ले करा दिए. ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज वर्किंग फाइन. अब हम क्या करेंगे बेटा, जब भी कोई चीज मुझे काउंट करनी हो, जस्ट इनिशियलाइज एनी वेरिएबल विद 0 और यहाँ पर हम उसको क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे बेटा. ठीक है, अब उसको हम प्रिंट करा देते हैं. प्रिंट टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स या टोटल वर्ड्स एंडिंग विथ टी.
और किस वेरिएबल में वैल्यू प्रिंट कराएंगे बेटा, काउंट वेरिएबल में, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू द आउटपुट ऑफ दिस। अब टोटल वर्ड्स एंडिंग विथ टी कितने हो गए बेटा, 16, ठीक है। इफ यू वांट टू काउंट यू कैन काउंट दीज वर्ड्स आल्सो। सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया इस वर्ड तक, और ये लास्ट हो गया बेटा 16। तो टोटल वर्ड्स एंडिंग विथ टी आर 16, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम डन। नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड प्रोग्राम। सेकेंड में क्या है बेटा, यू हैव टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रीड द डेटा फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल एंड टू डिस्प्ले एंड काउंट द लाइन्स हैविंग टी एज लास्ट कैरेक्टर। मीन्स आपको क्या करना है, जो लाइन्स मेरी टी से एंड हो रही हैं वो डिस्प्ले करानी है। अब देखो इसमें हमारे पास क्या होता है, तो अगर मुझे डेटा रीड करना है तो दैट मीन्स रीड लाइन्स फंक्शन यूज होगा बेटा। इसको एक बार कमेंट कर देते हैं, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट कमेंट कर देते हैं, ठीक है। चलो नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस काउंट एंड टी, यहाँ पर हम लाइन्स कर देते हैं। अब देखो लाइन्स की बात हो रही है, दैट मीन्स विच फंक्शन विल बी यूज, रीड लाइन्स फंक्शन। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया बेटा लाइन्स इक्वल्स टू एफ डॉट रीड लाइन्स। अब रीड लाइन्स फंक्शन मेरा क्या काम करता है बेटा, एक एक लाइन रीड करता है, ठीक है। और किसकी फॉर्म में डेटा देता है, लिस्ट की फॉर्म में देता है। तो ऐसा नहीं करना बेटा कि मैं फॉर लूप इस लाइन्स पर लगा दूं और फिर -1 लिख दूं, नहीं। आई नो आप काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज़ आई होगी अभी कि जैसे हमने वर्ड्स का की ऐसे हम लाइन्स का कर देंगे, नहीं। बट लेट मी शो यू दिस। देखो अब मेरे पास जो डेटा है बेटा, ध्यान से देखना, मेरे लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, मेरी फर्स्ट लाइन है। अब फर्स्ट लाइन के एंड में मेरे पास क्या है बेटा, \n। ऐसे ये मेरी सेकेंड लाइन है बेटा, इसके एंड में क्या है, \n। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में क्या आ रहा है कि -1 की जगह -2 इंडेक्स लिख देंगे, ठीक है। बट वो सिर्फ तभी वर्क करेगा मीन्स अगर आपने लास्ट लाइन के बाद भी एंटर की प्रेस कर रखी है। बट जनरली जब भी हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, अब देखो जो लास्ट लाइन है हमारी, दिस इज माई लास्ट लाइन, ठीक है। इसके एंड में तो मेरे पास \n नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो मेरी टेक्स्ट फाइल है बेटा, यहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर आपकी \n नहीं है, दैट मीन्स वो नेक्स्ट लाइन नहीं है। तो अब नेक्स्ट लाइन नहीं है तो वो \n भी नहीं डिस्प्ले कराएगा। तो ना -1 लिख सकते हैं बेटा, ना -2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या आपके माइंड में स्ट्राइक हो रहा है, कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, स्ट्रिप फंक्शन। स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है बेटा, लेफ्ट और राइट साइड पर हमारे जो व्हाइट स्पेसेस हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर्स हैं, इनको ये रिमूव कर देता है, ठीक है। आर स्ट्रिप मेरा रिमूव करता है लेफ्ट से एंड राइट से, एल स्ट्रिप फ्रॉम लेफ्ट एंड स्ट्रिप मेरा दोनों साइड से करेगा। तो हम यहाँ पर स्ट्रिप फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब लेट मी शो यू दिस। सपोज मैंने एक स्ट्रिंग ली बेटा, यहाँ पर हमने नेम लिखा, लेट सपोज निशा, स्पेस दे दिया, \n भी लगा दिया। तो अगर मैं इस s को डिस्प्ले कराऊंगी, ये मेरी स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रही है। बट इफ आई एम राइटिंग s.r strip, दैट मीन्स इसने क्या करा बेटा, \n भी रिमूव कर दिया और जो ब्लैंक स्पेस है वो भी रिमूव कर दिए। अब एक और स्ट्रिंग लेते हैं जिसमें हमारे पास ना \n है और ना ब्लैंक स्पेसेस हैं, जो मेरा काम करेगा लिस्ट के लास्ट एलिमेंट की तरह, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लिखा बेटा t.r strip, तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर वो होगा तो रिमूव कर देगा, नहीं होगा तो नहीं रिमूव करेगा। हम कोई भी कैरेक्टर राइट साइड से रिमूव कर सकते हैं। इफ वी आर नॉट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा बेटा, वो \n और व्हाइट स्पेसेस जो आपके होंगे उसको रिमूव करेगा, ठीक है। अब ये अप्लाई होगा आपका स्ट्रिंग के ऊपर, और जो मेरे पास रीड लाइंस पे डेटा है वो किसकी फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में है। तो अगर मैं अपने लिस्ट पर फॉर लूप लगा दूं, जो मेरे पास ये डेटा आया बेटा, फॉर i in लाइन्स, अब मेरे पास डेटा फर्स्ट एलिमेंट आएगा, वो किसकी फॉर्म में आएगा बेटा, स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट, हम पहले लाइन्स प्रिंट करते हैं, ठीक है। पहले कंडीशन लगा लेते हैं, चलो, इफ i.r strip। अब देखो क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, जो मेरे पास i में क्या आएगा, मेरे पास फर्स्ट लाइन आएगी स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है। अब उस फर्स्ट लाइन में से मैंने यहीं पर क्या कर दिया, r strip फंक्शन से \n है तो रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद -1 एंडिंग बतानी है, =t,
अगर ये चीज़ है तो मैं उस लाइन को क्या कर दूंगी बेटा, प्रिंट कर दूंगी। अगर वो प्रिंट करेक्ट कर रही है तो वो काउंट भी करेक्ट करेगी। ठीक है, लेट मी शो यू दिस कि वो लाइंस डिस्प्ले कर रहा है कि नहीं जो मेरी टी से एंड हो रही है। एक डू योर बेस्ट और एक ये लाइन है बेटा, यू कांट फोर्स पीपल टू रिस्पेक्ट यू बट यू कैन रिफ्यूज टू टॉलरेट देयर डिसरिस्पेक्ट। ये 2 लाइन्स है जो मेरी टी से एंड हो रही हैं। अब इसमें देखते हैं बेटा टेक्स्ट फाइल में। One is this line beta which is ending with T. This is not ending with T. This is not ending with T. This is also not ending with T. और एक मेरे पास ये line है बेटा which is ending with T. So that means how many lines we are having which are ending with T? 2 lines. ठीक है, तो अब मुझे just इनको क्या कराना है, count करना है, very simple. So whenever you have to count, just initialize a variable and increment it when the condition is true. और यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं बेटा प्रिंट टोटल लाइंस एंडिंग विथ टी। कितनी हो गई बेटा, किस वेरिएबल में है, काउंट वेरिएबल में। नाउ लेट मी शो यू द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस। ये 2 लाइंस डिस्प्ले हो गई और कितनी लाइंस है बेटा, टोटल 2। आप कोई भी कैरेक्टर लिख सकते हो। सपोज अगर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर के, ठीक है, के से कितने लाइंस हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया के एंड हेयर ऑल्सो इट्स के। तो लेट मी शो यू दिस, के से मेरे पास एक लाइन है विच इज एंडिंग विथ के। तो आप इसको कोई भी कैरेक्टर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन में हो आप उस अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो आई होप दिस प्रोग्राम एंड द concepts related to this program is crystal clear now. So if still you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.